दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले थिएटर में एक बहुत ही जबरदस्त सुपरहिट मूवी रिलीज हुई, जो असल में सच्ची घटना पर बनी एक मलयालम मूवी थी। लेकिन जिस तरह उसने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए, तो मेकर्स को फाइनली उसे हिंदी में भी रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि हिंदी में ये कब रिलीज होगी उसकी डेट तो नहीं आई, लेकिन जब भी रिलीज हो तो आप इसको जरूर देखने जाना। सच में बहुत ही ऑसम मूवी है ये। खैर, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ड्राइवर से, जो किसी होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। अब खाने के बाद जब वो बिल पे करने जाता है, तो रिसेप्शन पर बैठा बंदा उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, आजकल तुम नजर नहीं आ रहे हो। इस पर ड्राइवर एक न्यूज़पेपर से हाथ साफ करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में सीजन चल रहा है, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा। ऐसा कहते कहते जब उसकी नजर उस न्यूज़पेपर के टुकड़े पर पड़ती है, तो उसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। अब वो उस न्यूज़पेपर के टुकड़े को रिसेप्शन वाले आदमी को दिखाकर पूछता है कि भाई जरा मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। अब वो आदमी जब उस खबर को पढ़ता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो ड्राइवर फौरन एक चर्च की तरफ निकल जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम प्रसाद नाम के एक ड्राइवर को एक शादी में देखते हैं। इसी शादी में हम सभी मंजूमेल बॉयज को देखते हैं। मंजूमेल असल में एक गांव का नाम होता है। अब क्योंकि ये टोटल 12 लड़के होते हैं, इसलिए इनको सभी मंजूमेल बॉयज के नाम से ही बुलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रसाद उन बॉयज में से एक लड़के सुदीप से जाकर मिलता है। दरअसल सुदीप और प्रसाद बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब इतने दिनों बाद मौका मिला तो एक दूसरे से बात करने लगे। इसी दौरान सुदीप उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद हम एक टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। तो प्रसाद उसे अपना नंबर देते हुए कहता है कि पता नहीं मैं उस वक्त फ्री रहूंगा या नहीं, लेकिन अगर फ्री हुआ तो जरूर चलूंगा। जाने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेना। अब उसी शादी में थोड़ी देर बाद मंजूमेल बॉयज और दूसरे गांव के गैंग के बीच में झगड़ा होने लगता है। अब दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी कुट्टन नाम का लड़का आकर दोनों साइड्स को रस्सी खींच गेम खेलने को कहता है और फाइनली दोनों ग्रुप्स अपने अपने लोगों के साथ रस्सी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद बीच शादी में ही ये खेल शुरू हो जाता है। अब काफी देर तक चली रस्साकशी में मंजूमेल बॉयज हार जाते हैं और ये देखकर कुट्टन मन ही मन मंजूमेल बॉयज को गाली देने लगता है, क्योंकि वो खुद मंजूमेल ग्रुप में से एक था। अब अगले ही दिन सभी कल मिली हार से परेशान होते हैं, इसलिए अपने अड्डे पर मिलने का प्लान करते हैं। वहाँ सभी बातों ही बातों में टूर के बारे में बात करने लगते हैं और गोवा जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन गोवा का बजट उनकी पहुँच से बाहर होता है, इसलिए फाइनली सभी कोडाई कनाल जाने का डिसाइड करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कोडाई कनाल असल में तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन एरिया है, जहां काफी टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। अब प्लान के मुताबिक सुदीप प्रसाद को भी कॉल करके साथ चलने के लिए पूछता है और प्रसाद इसके लिए हाँ बोल देता है। अब दूसरे दिन कुट्टन को पता चलता है कि सुभाष नाम का उनका एक साथी टूर पर नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाना भी उसके बजट के बाहर होता है। पहले कुट्टन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपना किराया दे देना, बाकी हम सब देख लेंगे। इस तरह वो सुभाष को चलने के लिए मनाने लगता है। अब दूसरे दिन सुदीप सभी से आकर कहता है कि यार सॉरी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तुम लोग होकर आओ, मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगा। अब ये सुनकर ग्रुप के लोग थोड़ा मायूस से हो जाते हैं, लेकिन जब चलने का दिन आता है तो वहाँ सभी इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब जो नहीं जाने को कह रहे थे वो भी अपना सामान पैक करके वहाँ आ जाते हैं, यानी पूरे 12 लड़के। इस तरह अब सभी लोग ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में पल्लनी नाम का एक गांव पड़ता है, जहां पर कोई फेस्टिवल चल रहा होता है, इसलिए सभी दोस्त वहां रुककर मेले में थोड़ा घूमने का डिसाइड करते हैं। वहां से कुछ दोस्त गाने की सीडी खरीदते हैं और पूरे रास्ते उन्हीं गानों को चलाते हुए फाइनली कोडाई कनाल पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर सभी दोस्त फोटोग्राफी, बोटिंग और चिल करने लगते हैं और लास्ट में गुना केव्स के पास आकर रुक जाते हैं। अब सभी उस केव को विजिट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी प्रसाद कहता है कि आप लोग विजिट करके आइए, मैं गाड़ी में बैठकर आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद सभी दोस्त उस केव की तरफ चल देते हैं और आगे जाने पर सुदीप को उस केव पर एक गेट लगा हुआ मिलता है। वो सभी से कहता है कि मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आया था तो ये गेट यहाँ पर नहीं था, ये शायद अभी लगाया गया है। उनमें से एक दोस्त पूछता है कि पहले क्या लोग और भी आगे जा सकते थे? तो सुदीप कहता है कि हाँ, पहले लोग काफी आगे जाते थे। वो कहता है कि असल में रजनीकांत की मशहूर फिल्म गुना की शूटिंग यहीं पर हुई थी, इसलिए इसका नाम गुना केव रख दिया गया। ये सुनकर अब सभी लोग रोमांचित हो जाते हैं और उस गेट को पार करके आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। हालांकि ये एरिया अब रिस्ट्रिक्टेड होता है,
लेकिन वो फिर भी आगे चलते चले जाते हैं। आगे जाने पर वो गुफा नीचे की तरफ जाने लगती है और ये लोग उसे धीरे धीरे फॉलो करते रहते हैं। अब काफी अंदर जाने के बाद उन्हें पत्थरों पर लोगों के नाम दिखाई देते हैं, जो असल में उन लोगों के नाम थे जो पहले यहाँ तक आया करते थे। सुदीप कहता है कि पहले लोग यहीं तक आते थे और इससे आगे किसी को नहीं जाने दिया जाता था। ये सुनकर एक दोस्त उन पत्थरों पर अपने ग्रुप का नाम लिखने लगता है, मंजूमेल बॉयज। और तभी दूसरे दोस्त को वहाँ एक स्केलेटन मिलता है। अब ये सभी दोस्त इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते और सोचते हैं कि कभी किसी ने इस नकली स्केलेटन को यहाँ पर रख दिया होगा ताकि लोग डरकर आगे ना जाएं। इसके बाद सभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तभी अचानक सुभाष जब चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है तो अनदेखे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर सभी की बोलती एकदम से बंद हो जाती है। उन्हें डर इस बात का नहीं था कि सुभाष गड्ढे में गिर गया, बल्कि इस बात का था कि सुभाष गिरा तो सही, लेकिन नीचे गिरने की आवाज किसी को नहीं आई। अब सारे फ्रेंड्स धीरे धीरे उस गड्ढे की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो गड्ढा कितना गहरा है। दरअसल वो गड्ढा सूखी पत्तियों से ढका हुआ था, इसलिए उसको सुभाष नहीं देख पाया और उसमें जा गिरा। अब एक एक करके सभी फ्रेंड्स सुभाष को आवाज देने लगते हैं, सुभाष क्या तुम ठीक हो? तुम कितना नीचे हो? क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी अचानक उस गड्ढे में से बहुत ही सारी चमगादड़ निकलकर शोर करते हुए बाहर जाने लगती हैं। इतनी चमगादड़ों को बाहर आते देख वो सारे दोस्त तो डरते ही हैं। साथ ही में ऊपर मौजूद एक टूरिस्ट गाइड जब अपने टूरिस्ट को उस केव के बारे में बता रहा होता है तो वो भी उनको देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी चमगादड़ एक साथ बाहर क्यों आई, अब नीचे क्या हुआ होगा। असल में किसी को नहीं पता होता कि ये दोस्त उस गेट को पार करके केव में अंदर की तरफ जा चुके हैं। अब दूसरी तरफ सभी दोस्त एक एक करके फिर से कपकपाती हुई आवाज में सुभाष को आवाज देने लगते हैं, लेकिन नीचे से उन्हें एक छोटी सी भी आहट नहीं सुनाई देती। अब एक दोस्त कैमरे को लेकर अंधेरे में ही फोटो लेने लगता है और बाद में उन्हें जूम करके देखने लगता है कि शायद सुभाष उन्हें कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद कुट्टन उसमें एक पत्थर डालता है ताकि ये अंदाजा लग सके कि वो गड्ढा कितना गहरा है, पर उस पत्थर की आवाज जिस तरह से वापस आती है उससे ये अंदाजा लग जाता है कि वो गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा है, जिसे सुनकर अब सभी दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखकर रोने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस बीच एक दोस्त कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही सबसे पहले उस गेट को पार करके आगे आया था, जिसके बाद तुम लोग एक एक करके यहाँ आए। सुभाष उसमें गिर गया और वो मर गया। ये कहते हुए वो भी उस गुफा में जाकर कूदने लगता है, लेकिन तभी सिद्धू नाम का लड़का उसे समझा बुझाकर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। इसी बीच वो गाइड वहाँ उस गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़के कहते हैं कि भाई हमारा दोस्त नीचे गिर गया, प्लीज हमारी मदद करो। वो ना तो आवाज दे रहा है और ना ही उसका कुछ अता पता है। वो गाइड कहता है कि तुम लोग आखिर यहाँ क्यों आए, क्या तुम्हें वो गेट नहीं दिखा? और अब अगर तुम्हारा दोस्त नीचे गिर गया है तो तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर अब सभी दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं और इसके बाद चार दोस्त बिना हार माने मदद की आस में गुफा के बाहर जाते हैं। पहले उनके सामने एक फोटोग्राफर आता है तो वो उससे कहते हैं कि हमारा दोस्त अंदर गड्ढे में गिर गया है, प्लीज उसको निकालने में हमारी मदद करो। वो फोटोग्राफर कहता है कि पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हारा दोस्त उसमें गिर गया तो उसको भूल जाओ और अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो दोस्त फिर भी चुप नहीं बैठते और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाने लगते हैं। उधर सिद्धू उस दोस्त को संभालने की कोशिश करता है जो शॉक की वजह से बार बार बेहोश हो रहा था। अब वो चारों दोस्त उस जगह फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो उसी दुकान वाले के पास जाते हैं जहाँ से थोड़ी देर पहले सभी ने नाश्ता किया था। वो उससे कहते हैं कि अंकल, हमारा एक दोस्त गुफा के अंदर गड्ढे में गिर गया है, प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन वो दुकान वाला भी सभी की तरह यही कहता है कि वो गिर गया तो गिर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग उसे भूल जाओ। लेकिन वो चारों फिर भी उसके पीछे मदद के लिए पड़े रहते हैं। इसी बीच उस दुकानदार की लड़की उनसे कहती है कि आप देर मत कीजिए, शायद आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगनी चाहिए, पहले रिपोर्ट लिखवाइए, फिर वो खुद देख लेंगे कि मदद कैसे हो सकती है। तो इसी तरह तीन दोस्त तो पुलिस स्टेशन के लिए चले जाते हैं और बाकी बचा एक उस दुकानदार को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाने लगता है। अब साथ चलते हुए पहले वो दुकानदार उसको एक नींबू देते हुए कहता है कि ये लो, एक नींबू तुम रख लो और एक मैं रखता हूँ। मैंने सुना है उस गुफा के अंदर बुरी आत्माएं हैं, इसलिए ये नींबू हमारी मदद करेगा। उधर वो तीनों सीधे प्रसाद के पास आकर उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं और रास्ते में वो उसे पूरी बात बताते हैं।
वहाँ गुफा के बाहर सिद्धू अब अपने दोस्तों को नॉर्मल होने के बाद वहीं छोड़कर वापस अंदर जाने लगता है। और तभी हम उस टूरिस्ट गाइड को देखते हैं जो उस दुकानदार से कहता है कि भाई वो लड़का सच में अंदर चला गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, चाहो तो आप अपनी आंखों से देख लो। अब वो दुकानदार पहले सभी दोस्तों को एक एक करके नींबू देता है और फिर उस गड्ढे से अलग हटने के लिए कहता है। ऐसा करते ही अचानक उस जगह का मौसम एकदम से बदल जाता है। पहले वहाँ खिली हुई धूप निकली हुई थी, लेकिन अब अचानक काले बादल घिर आते हैं, जिसे देखकर अब सभी दोस्त और भी परेशान होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी टूरिस्ट वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन ये सभी दोस्त वहीं के वहीं रुके होते हैं। उधर वो तीनों दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं। वहाँ बैठा आदमी उनसे पूछता है कि वो जगह तो अंदर से रिस्ट्रिक्टेड है, फिर तुम लोग अंदर क्यों आए? उस जगह को डेविल्स किचन भी कहा जाता है, यानी शैतान की रसोई। ठीक इसी तरह यही बातें दुकानदार और वो गाइड बाकी सभी दोस्तों को बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों की आजादी के बाद आज तक उसमें 11 लोग गिर चुके हैं, लेकिन कभी कोई वापस नहीं आ पाया। करीब 10 साल पहले एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा उस गड्ढे में गिर गया था। मिनिस्टर ने कहा था कि जो मेरे बेटे को बाहर ले आएगा मैं उसको पूरा 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने उसको लाने के लिए नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। अब तुम सब सोचो कि जब सेंट्रल मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाया तो तुम मामूली से लड़के आखिर क्या ही कर पाओगे। इस तरह ये बातें पुलिस वाला, दुकानदार और वो गाइड सभी को बताते हैं। अब वो दोस्त पुलिस स्टेशन में जब ज्यादा फोर्स करने लगते हैं तो वो पुलिस वाला सीनियर उल्टा उन्हीं से कहता है कि तुमने ही अपने दोस्त को मारने के लिए धक्का दिया होगा और अब यहाँ आकर झूठी कहानी बना रहे हो। ये कहते हुए वो उन सभी को मारने लगता है, जबकि वो सभी यही कहते रहते हैं कि सर देर मत कीजिए, हमारे दोस्त को बचा लीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अब एक तरफ बारिश की वजह से उस गड्ढे के अंदर पानी बहुत ही तेजी से जाने लगता है और दूसरी तरफ वो फोटोग्राफर फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढकर सारी बात बताने लगता है और उसको गुफा की तरफ चलने के लिए कहता है। उधर सभी दोस्त पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए वहाँ पत्थर, लकड़ी वगैरह रखने लगते हैं। कुट्टन तो खुद उस रास्ते पर लेट जाता है, लेकिन वो पानी फिर भी नहीं रुकता। इतनी देर में वहाँ वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, जो सभी से फौरन वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन सभी दोस्त कहते हैं कि सर हमारा दोस्त सुभाष नीचे फंसा है, इसलिए हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। अब वो ऑफिसर कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, आज तक इस गड्ढे से वापस कोई नहीं आया और वैसे ही ये 9000 फीट गहरा बताया जाता है। अगर तुम्हारा दोस्त गिरा भी होगा तो तभी मर गया होगा। अब उसके ऊपर पानी जाए या पत्थर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सभी दोस्त बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। फाइनली पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर रास्ते में जाते जाते पहले वो उन लोगों से अपने लिए दारू और सिगरेट लाने को कहता है। अब ना चाहते हुए भी मजबूरी में वो दोस्त उतरकर दारू लेने जाते हैं। अब उन्हें खरीदने की जल्दी होती है, इसलिए उनका झगड़ा दुकान वाले से ही हो जाता है और इसी झगड़े के बीच कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब ये सभी 12 दोस्त छोटे छोटे थे। एक बार की बात है जब ये 12 दोस्त किसी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। अब बाकी सभी तो तालाब में उतर जाते हैं, लेकिन सुभाष उसके अंदर जाने से डरने लगता है। पर तभी सभी दोस्त उसको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि डरने की क्या बात है, हम है ना, कूद जाओ, आगे हम देख लेंगे। इसी तरह फाइनली सुभाष उस तालाब में छलांग लगा देता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुभाष आखिर किस तरह उस गड्ढे में इतनी नीचे गिरा था। सुभाष की हालत बहुत ही खराब होती है। उधर गाड़ी में पुलिस वाला कैजुअली दारू पीते पीते प्रसाद से कहता है कि अरे यार थोड़ा धीरे चलाओ, मेरी दारू गिर रही है। प्रसाद उससे कहता है कि सर हमारा दोस्त पता नहीं किस हालत में है और आप मुझे गाड़ी धीरे चलाने को कह रहे हो। तो वो पुलिस वाला कहता है कि जितनी मर्जी तेज चला लो, लेकिन तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आने वाला। आज तक कोई वहाँ से वापस नहीं आ पाया। अब आखिरकार सभी उस गुफा तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो दोस्त रस्सी लेकर फौरन उस गड्ढे की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि वो पुलिस वाला धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ता है। अब फाइनली वो सभी उस गड्ढे तक पहुँच जाते हैं। पुलिस वाला उस गड्ढे को देखकर कहता है कि तुम लोग बेवजह बात बढ़वा रहे हो, अब कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा दोस्त कब का मर चुका होगा। ऊपर से इतनी तेज बारिश भी है, इसलिए चलो मुझे मेरे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। अब प्रसाद कहता है कि सर ऐसे कैसे, आपने कोशिश तक नहीं की और अब आप वापस जाने का बोल रहे हो। तो वो पुलिस वाला इसी बात पर प्रसाद को एक झापड़ रख देता है, जिसे देखकर सभी दोस्त एकदम से चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी वो गाइड और दुकानदार पुलिस वाले से कहते हैं कि सर वो ठीक तो कह रहा है, एक बार ट्राई तो कीजिए। ये सुनकर अब वो पुलिस वाला उनके पास आकर कहता है कि ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हें इसी के मर्डर केस में जेल में डाल दूंगा।
तभी वो दुकानदार कहता है कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपका काम है लोगों की सुरक्षा करना। जब ये दोस्त यहाँ से नहीं हटे तो आपको इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे गांव में आने वाले लोगों की मदद अगर हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये सुनकर अब पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए चुप होकर अलग बैठ जाता है। कुछ ही देर में बारिश रुकने के बाद सभी दोस्त सुभाष को फिर से आवाज देने लगते हैं। पुलिस वाले को लगता है कि ये लोग फोर्सफुली नहीं मानेंगे, इसलिए वो उन्हें प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहता है कि मेरे साथ तुम लोग पुलिस स्टेशन चलो ताकि हम सुभाष की फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें। तभी कुट्टन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है सर, उसकी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए सुभाष के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुलिस वाला कहता है कि चलो तुम लोग, अब बहुत देर हो गई है, इस गड्ढे से गिरकर मरना तुम्हारे दोस्त के नसीब में था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह वो सभी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन सभी दोस्त अपने दोस्त सुभाष को आवाज लगाने लगते हैं और रोते रहते हैं कि भाई एक बार आवाज दो, हम यही हैं, एक बार आवाज दो। इस बीच हमें सुभाष दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। वो इतना घायल होता है कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही होती, लेकिन बचपन की तरह अपने दोस्तों की आवाज से वो मोटिवेट होकर एक बार तेजी से चिल्लाता है कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर अब ऊपर सभी दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार उन्हें ये पता था कि सुभाष अभी जिंदा है और ये आवाज वो पुलिस वाला भी सुनता है और वो समझ जाता है कि अब फौरन मदद लानी होगी। इसके बाद वो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को वहाँ बुलाता है, साथ में फॉरेस्ट ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। अब रेस्क्यू ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछता है कि क्या इस गुफा का कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि आज तक कोई भी इसके अंदर नहीं गया, तो इसका मैप कहाँ से आएगा। रेस्क्यू ऑफिसर कहता है तो फिर हम उसको कैसे निकालेंगे। इस पर वो कहता है कि सर हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, अगर निकल आता है तो ठीक है, नहीं तो सभी से मना कर देंगे कि अंदर जाना नामुमकिन है। अब रेस्क्यू ऑफिसर फौरन एक रस्सी लेकर अपनी टीम के साथ उस गड्ढे तक पहुंच जाता है। रस्सी अंदर डालकर वो सुभाष को आवाज लगाकर कहते हैं कि सुभाष तुम जहां भी हो, हम रस्सी भेज रहे हैं, तुम खुद को उससे बांध लेना, हम तुमको खींच लेंगे। अब काफी देर हो जाती है, लेकिन सुभाष का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और ना ही कोई नीचे रस्सी पकड़ता है। इस बीच सिद्धू कहता है कि सर ऐसे कैसे होगा, सुभाष इस वक्त बहुत ही जख्मी होगा, उसके हाथ पैर इस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे और आप उससे कह रहे हो कि वो खुद को बांध ले। रेस्क्यू ऑफिसर कहता है कि तुम क्या चाहते हो फिर कि हम क्या करें। सिद्धू कहता है कि सर इस गड्ढे में रेस्क्यू टीम के ही किसी बंदे को जाना होगा और उसे ही सुभाष को बांधकर बाहर निकालना होगा। उसकी ये बात सुनते ही रेस्क्यू टीम के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उस गड्ढे के अंदर नहीं जाना चाहता। ऑफिसर कहता है कि इसके अंदर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे दोस्त को खुद से ही इस रस्सी के सहारे बाहर आना होगा। तभी वो फोटोग्राफर और फॉरेस्ट ऑफिसर रेस्क्यू टीम के ऑफिसर को समझाने लगते हैं कि सर इसके अंदर कोई अनाड़ी नहीं जा पाएगा, अंदर की चट्टानें बीच बीच में बहुत ही वाइड और नैरो होंगी, जिस वजह से कोई प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम का बंदा ही इसके अंदर जा सकता है। ये सुनकर रेस्क्यू ऑफिसर अपने सबसे अच्छे टीम मेंबर को बुलाकर उस गड्ढे में जाने के लिए कहता है। वो आदमी अब अपनी कमर में रस्सी बांध लेता है, लेकिन अंदर जाने से उसे भी डर लग रहा होता है। तभी वो रेस्क्यू ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है, एक बार तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें मेडल ही मेडल और फेम ही फेम मिलेगा। अब वो आदमी ये सुन तो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसका मन इसके लिए गवाही नहीं देता और वो पीछे हट जाता है। रेस्क्यू ऑफिसर अब दुकानदार से कहता है कि अपने गांव के किसी आदमी को यहाँ बुलाओ जो इसके अंदर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन गांव में पता करने पर भी ये बात सामने आती है कि कोई भी उस गड्ढे के अंदर नहीं जाना चाहता। ठीक इसी मोमेंट पर अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ सभी दोस्त बचपन में उस तालाब में तैर रहे होते हैं, तो गांव का ही एक लड़का उस पानी में काफी नीचे चला जाता है और खुद से ऊपर नहीं आ पाता। उसी वक्त कुट्टन उस लड़के को बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है और उसे बाहर लेकर आता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां कुट्टन एकदम से कहता है कि सर किसी को मत ढूंढिए, मैं इसके अंदर जाऊंगा। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि एक बंदा ऑलरेडी अंदर फंसा हुआ है, अब तुम्हें भी अंदर जाकर फंसना है क्या? एक तो निकल नहीं रहा, दोनों को कैसे निकालेंगे? इस तरह वो कुट्टन को पीछे हटने को कहता है, लेकिन कुट्टन कहता है कि सर गांव का कोई आदमी तैयार नहीं है, तो फिर आप करेंगे भी क्या? आपको मुझे भेजना ही होगा। सुभाष के लिए मैं तो क्या, हम सभी अंदर गड्ढे में उतर जाएंगे, लेकिन अब हम उसको वापस लेकर ही जाएंगे। तभी वो दुकानदार भी पुलिस वाले से कहता है कि सर आपके लिए वो मामूली इंसान होगा, लेकिन वो लड़का इनका दोस्त है, अगर आप इनकी मदद नहीं भी करेंगे तो भी ये सब एक एक करके अंदर जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे? ये सुनकर अब पुलिस वाला सोच में पड़ जाता है और फाइनली कुट्टन को जाने की इजाजत दे देता है।
इसके बाद रेस्क्यू टीम वाले कुट्टन को अंदर जाने की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने लगते हैं कि अगर सुभाष नजर आया तो उसको कैसे रस्सी से बांधना है और खुद को कैसे संभालना है। अब फाइनली ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कुट्टन उस गड्ढे में धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। अब जैसा कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा था, ठीक वैसे ही नीचे बहुत छोटी जगह होती है, जिससे होते हुए कुट्टन आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो इतना अंदर चला जाता है कि वो रस्सी भी खत्म हो जाती है। अब वो लोग रेस्क्यू ऑफिसर से कहते हैं कि सर, ये रस्सी तो यहीं खत्म हो गई, हमने पूरी 120 मीटर की रस्सी नीचे भेज दी, अब क्या करें। तभी एक दोस्त कहता है कि बाकी रस्सी लेकर आओ और जोड़कर उसे आगे भेजो। तभी एक आदमी कहता है कि बात रस्सी की नहीं है, 120 मीटर के नीचे गुफा में जाने के बाद ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होता है कि सामने वाला बंदा सांस भी नहीं ले पाएगा, इसलिए कुट्टन की जान को भी खतरा होगा। ये सुनकर सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी सुदीप गड्ढे के पास आकर कुट्टन को ये सब बताता है कि रस्सी खत्म हो गई है और इससे आगे जाना तुम्हारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। कुट्टन चिल्लाते हुए कहता है कि रस्सी बढ़ाओ, मुझे अभी तक सुभाष नजर नहीं आया। तभी वो रेस्क्यू ऑफिसर कहता है कि मैं रस्सी ऊपर खिंचवा रहा हूँ, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो कुट्टन कहता है कि सर, मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ, मुझे कोई डर या तकलीफ नहीं है, बस मुझे सुभाष को देखने दीजिए। अगर आप मुझे ऊपर खींचोगे तो मैं खुद इस रस्सी को तोड़कर नीचे चला जाऊंगा, लेकिन मैं वापस ऊपर नहीं आऊंगा। फाइनली कुट्टन की जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती और रस्सी को जोड़कर कुट्टन को आगे जाने दिया जाता है। अब काफी नीचे जाने के बाद फाइनली कुट्टन को एक पत्थर के नीचे सुभाष नजर आता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है। उसे देखते ही कुट्टन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सुभाष दिख गया, वो दिख गया मुझे। ऊपर इंतजार कर रहे दोस्त ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब कुट्टन धीरे धीरे सुभाष के पास पहुंचता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो रस्सी उस तरह से बांधना भूल जाता है जो ऊपर उन लोगों ने सिखाया था, इसलिए वो अपने तरीके से सुभाष को बांध देता है। और इसी बीच वो दोनों फिसलकर नीचे गिरने वाले होते ही हैं कि तभी रेस्क्यू टीम का एक बंदा ये नोटिस कर लेता है और फौरन उस रस्सी को पकड़ लेता है। ये देखकर अब कुट्टन के बाकी दोस्त फौरन उस रस्सी को एक एक करके पकड़ लेते हैं और खींचने लगते हैं। नीचे भी कुट्टन सुभाष को ठीक से पकड़ लेता है और उसे फिसलकर गिरने नहीं देता। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में जो रस्साकशी वाला खेल था, ठीक उसी पोजीशन में सभी दोस्त एक साथ मिलकर कुट्टन और सुभाष को खींचने लगते हैं। उस दिन तो वो हार गए थे, लेकिन आज उनको अपने भाइयों जैसे दोस्तों के लिए जीतना था। सभी दोस्त अपना पूरा दम लगाते हैं और ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन कहा जाता है। फाइनली अब कुट्टन खुद भी जगह जगह से छिल जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त सुभाष को गड्ढे से बाहर ले आता है। सभी दोस्त फौरन वहां आकर सुभाष और कुट्टन को चेक करते हैं और सुभाष को पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ सुभाष के पास आती है और उसके पैर छूते हुए कहती है कि मौत के मुंह से बचकर बाहर निकलने वाला इंसान नहीं बल्कि भगवान समान होता है। इसके बाद सभी दोस्त सुभाष को फौरन लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर्स उसे अच्छे अस्पताल में रेफर कर देते हैं और सभी दोस्त फौरन उसे अच्छे से अस्पताल के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच मीडिया के कुछ लोग आकर कुट्टन से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमें अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, अभी हम कोई बात नहीं कर सकते। जाते जाते वो पुलिस वाला कुट्टन से मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार इधर ट्रिप पर भूलकर भी मत आना। इसके बाद सभी दोस्त सुभाष को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो रिकवर भी होने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सुभाष की माँ कुट्टन से बहुत ही नफरत करती रहती है। दरअसल किसी भी दोस्त ने अपने घर पर ये नहीं बताया होता कि सुभाष के साथ क्या हुआ था। सुभाष की माँ जानती थी कि उस ट्रिप पर जाने के लिए कुट्टन ने ही उसको फोर्स किया था और अब अपने बेटे को जख्मी देखकर वो इसका दोषी कुट्टन को ही समझती थी, क्योंकि सभी ने अपने अपने घर में ये बताया था कि सुभाष पत्थर से फिसलकर नीचे गिर गया था। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जब उस ड्राइवर ने होटल वाले को अखबार का टुकड़ा पढ़ने को कहा था। असल में उस न्यूज़पेपर में कुट्टन और सुभाष की फोटो छपी होती है, जिसमें लिखा होता है कि कुट्टन ने अपनी जान पर खेलकर सुभाष की जान बचाई। अब ये ड्राइवर फौरन गांव में जाकर सभी लोगों को ये बात बताने लगता है और धीरे धीरे ये बात सुभाष की माँ तक पहुँच जाती है। सुभाष की माँ को जब ये सच पता चलता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन कुट्टन के पास आकर उससे माफी मांगने लगती है। कुट्टन कहता है कि अगर मैं अपने दोस्त को नहीं लाता तो मैं खुद उस गड्ढे में कूद जाता। इस इमोशनल सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि गुफा के बाहर फिर से गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई अब उसे पार करके अंदर ना जा सके। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको मिलवाना चाहूंगा उन सभी दोस्तों से जिन्होंने इस रियल लाइफ सिचुएशन को फेस किया था। किसी ने सही कहा है कि अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है
तो आप 1000 दुश्मनों से अकेले लड़ सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।